Hello everyone, I'm Anuj. I'm preparing for banking exam. Let's do it together. तो आज हम लोग यहाँ पे आईपीएस पीओ मेंस का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। फुल लाइव मॉक टेस्ट नहीं रहेगा, ये सिर्फ रीजनिंग सेक्शन का रहेगा क्योंकि फुल लाइव मॉक टेस्ट देना यहाँ पे मेरा पॉसिबल नहीं रहेगा। रीजनिंग का सही रहेगा क्योंकि मैं उसको एक ज़्यादा अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैथ का भी दूँ, लेकिन रीजनिंग का पहले मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट नंबर 1 देने वाले हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा मॉक किसी ने अगर दिया होगा, कॉमन मॉक यही होगा। 1 नंबर मॉक टेस्ट नंबर 1 रिलेट कर पाओगे आप लोग। सेकंड में दे चुका हूँ और थर्ड मैंने दिया था और सिर्फ मैं अपना रीजनिंग सेक्शन ही अटेंड कर पाया, बाकी सब अटेंड नहीं कर पाया और टाइम मेरा चला गया। इसमें पता नहीं टाइम का कुछ प्रॉब्लम होता है टेस्ट बुक में। फोर्थ भी मैंने दिया है सिर्फ मैथ और नहीं, इसमें मेरा अभी दिखा दूंगा, मैं आपको सॉरी दिखा दूंगा। और अभी बाकी हैं कुछ मॉक टेस्ट, इन सबको भी दूंगा मैं। तो फर्स्ट मॉक टेस्ट को ही देते हैं, यहीं पे स्टार्ट करते हैं इसको। मॉक टेस्ट देने का मीनिंग बस यही है कि आप लोगों को पता हो चीज़ें कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, किस क्वेश्चन को पहले करना चाहिए। ठीक है। पीओ मेंस है और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं कि 2 मार्क्स वाले आते हैं कि 1 मार्क्स वाले आते हैं। देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं दे चुका हूँ एसबीआई पीओ, पिछली बार का भी मैं दे चुका हूँ, उससे पहले भी दे चुका था। लेकिन मुझे याद कुछ भी नहीं है अब। ठीक है, कि मतलब कि 2 मार्क्स वाले भी आते हैं, 1 मार्क्स वाले आते हैं, उसमें लिखा भी होगा तो मैं इतना देख भी नहीं पाया। पहली चीज़ ये कन्फर्म कर दूँ मैं। दूसरी चीज़ ये कि पूछ रहे हैं कि लेटर राइटिंग और जो एसे राइटिंग है उसका कट ऑफ कितना जाता है ना? काफ़ी लोगों के मन में ये भी डाउट है कि इनके जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है। तो मैंने कितनी बार भी बताया आपको, और जैसे इसका प्री का रिजल्ट आता है, आप लोगों ने देखा है कि आपका रीजनिंग का मार्क्स अलग से नहीं पता चला था। वैसे ही मेंस का होता है, मेंस में भी आपको किसी भी सेक्शन का अलग से पर्टिकुलर मार्क्स नहीं पता चलेगा। एक टोटल ओवरऑल कट ऑफ आएगी कि हाँ भाई इतना, जैसे 70 या 72 कट ऑफ है ना? उससे ऊपर लाना है आपको बस। उसमें सारे मार्क्स इंक्लूड रहेंगे, आपका डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, रीजनिंग, मैथ, जीए और इंग्लिश सबका इंक्लूड रहेगा। एक भी पर्टिकुलर सेक्शन का आपका मार्क्स नहीं दिखाया जाएगा। और पहली बात, सेक्शन कट ऑफ होती ही नहीं है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव में फेल हो जाते हो, मैथ में फेल हो जाते हो, मैथ में 0 मार्क्स भी लाते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ओवरऑल कट ऑफ निकाल लो तो। ठीक है? तो 2 जो डाउट थे वो मैंने यहाँ पे आपके क्लियर कर दिए हैं। हम लोग आगे मॉक टेस्ट देते हैं। स्टार्ट करता हूँ, सब कुछ सही चल रहा हो बस। अब जैसे यहाँ पे 2 मार्क्स लिख रखा है, अब वहाँ पे शायद लिखा भी हो, ये मार्क्स तो कभी लिख के नहीं आते ऐसे करके, है ना? जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, ये मार्क्स तो ऐसे लिख के नहीं आएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सेक्शन वैक्शन तो जैसे आप अपना आईपीएस पीओ में देखा ही होगा। ठीक है। 50 मिनट्स का मिलेगा आपको क्वेश्चन, 50 मिनट्स का टाइम मिलेगा और यहाँ पे क्वेश्चंस हैं 40 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन स्किप करेंगे, दूसरा भी स्किप। ये आ गया है, इसको भी बाद में देखते हैं। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपको टारगेट इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है। पहले अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ना है, हड़बड़ी नहीं करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है। 20 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, है ना? 40 में से 20 क्वेश्चन भी कर लोगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा। टारगेट में 20-25 क्वेश्चन का या फिर मार्क्स का लेके चलता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 चीज़ों का मिक्सचर है। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बात करी गई है, इनइक्वालिटी की भी बात करी गई है और सिलॉक्स की भी बात करी गई है। ठीक है। हर एक सिंबल का अलग मीनिंग है, तो यहाँ पे हम लोगों को बॉक्स बनाना पड़ेगा। फेमस बॉक्स है ये काफ़ी, मेंस के लिए। अब सिंबल को आपको एलोकेट करना है। दोनों का मीनिंग है एम इज लेस देन एन। एम इज लेस देन एन ये भी हो सकता है, लेकिन हम और देख लेते हैं। परसेंटेज का मीनिंग है एम इज ग्रेटर एन इक्वल। ग्रेटर एन इक्वल तो यही होगा, यहाँ पे आगे परसेंटेज। एंड का मीनिंग है इक्वल, ये भी आ गया यहाँ पे। ग्रेटर, एम इज ग्रेटर, और हैशटैग का मीनिंग है एम इज लेस एन इक्वल। लेस एन इक्वल यहाँ पे आ गया, ग्रेटर तो यहाँ पे आ जाएगा और लेस यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा बन गया है। अब यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। बाकी हर एक सिंबल का अलग मीनिंग भी दे रखा है। अब हर मीनिंग आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे क्वेश्चन का उतारो। जैसे मेरी अप्रोच है वैसे ही आप करो, ज्यादा फायदे में रहोगे जी।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 2 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड वाला। इसमें क्योंकि बोल रखा है ठीक है, के वाला चेक कर लेते हैं। के से यू राइट है, यू वी से जी ये भी राइट है। अब हमको ये चीज चेक करनी है, ठीक है। उससे पहले मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, तो ऑप्शन में मेरा सेकंड और थर्ड ऐसा करके आंसर आना चाहिए। मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। अब आपके दिमाग में 2 चीजें हैं, या तो आप ये भी चेक करो एक अच्छे बच्चे बनकर, या तो इसमें टिक करके आगे बढ़ो, क्योंकि हमको यहाँ पे किसी को प्रूफ नहीं करना है कि हमको सारी चीजें आती हैं, समझ गए। टाइम बचाना है, मार्क करा और आगे बढ़े, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है। अब इसका कोई रोल नहीं बचा, इसको मैं चेक भी कर लूंगा तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख गया कि सेकंड और थर्ड मेरा फॉलो कर रहा है, जो कि एब्सोल्यूट राइट आंसर है। अगर ये भी फॉलो करता है या फिर या अगर नहीं करता है तो ये भी आंसर होगा, फॉलो करता है तो ऑल होना चाहिए, ऑल यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करा करो। ऑप्शन का काफी यूज होता है यहाँ पे मेंस में, मैंने हर बार बोला है कि ऑप्शंस का यूज करा करो, वो दे ही रखे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। हमको वहां पे किसी को प्रूफ नहीं करना ना कि हमको हर चीज आती है, एग्जाम निकालना है सिर्फ। जब एग्जाम में मार्क्स आएंगे तो कोई ये नहीं पूछेगा कि इस सेक्शन से कितने मार्क्स आए थे। अब यहाँ पे देखो हर चीज चेक करनी पड़ेगी, ऑल दे रखा है यहाँ पे। पहले हम ये चेक कर लेते हैं, जे से ओ ये तो गलत हो गया, के से पी ये सही हो गया, मतलब सेकंड तो फॉलो है। अब बस हमको सम एल आर पी चेक करना है। अब कैसे चेक करेंगे, पहले जे एट द रेट के का मीनिंग यहाँ देखेंगे, एट द रेट कहाँ है, ये रहा, सम जे आर नॉट के। और उससे पहले एक चीज चेक कर लेनी है कि एम से एन जा रहा है ना हर चीज, क्योंकि यहाँ पे एम एन दे रखा है, और हमारा जो कंक्लूजन है, मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें भी एम एन होना चाहिए। लास्ट में देखो यहाँ पे नहीं दे रखा है, एम और एन का दे रखा है एन आर नॉट एम, है ना। तो कुछ क्वेश्चन में अलग चीज दे रखी है, ध्यान रखना बस, सम एम आर नॉट एन, ठीक है। के और एल का हो जाएगा ऑल के आर एल, एंड का हो जाएगा नो के इज ओ, ठीक है। हमें बताना क्या है, एल और पी का बताना है ना, सम एल आर पी, परसेंटेज 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 ऑल ओ आर पी, सम एल आर पी कहीं दिख ही नहीं रहा, तो लास्ट वाला भी गलत, ओनली सेकंड इज ट्रू। पी पी क्यू एंड एस। अब आप सिंबल, मतलब सिंबल का भी यूज ऐसे कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। मैं पूरा क्वेश्चन बना देता हूँ, क्योंकि मुझे देखो मुझे कोई वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं चाहिए। टाइम में दे दूंगा 30 सेकंड ज्यादा दे दूंगा, क्योंकि भाई देखो टाइम बहुत होता है, क्वेश्चन नहीं हिलते हैं, पहली बात तो ये है। तो जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना उनको बहुत अच्छी तरह करो। ऑल क्यू, पहले मैं वही इनक्वालिटी का क्वेश्चन चेक करूंगा मैं। तो क्यू से टी जाना है, क्यू से टी नहीं जा सकते। पी से एस जाना है, पी से एस जा सकते हैं, तो ओनली सेकंड तो हमारा फॉलो हो ही रहा है। अब ऑल क्यू आर टी इज अ पॉसिबिलिटी, ये चेक करना है। फिर वही चीज पी से पी एट डी रेट पी, सम पी आर नॉट एम, ठीक है, सम पी आर नॉट एम, गलत हो गया, सम पी आर नॉट क्यू, ये थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो जाती है। नो क्यू इज आर, ऑल आर इज एस, ओनली फ्यू एस आर टी। क्या बोला है, ऑल क्यू बीइंग टी इज अ पॉसिबिलिटी, इन दोनों के बीच का कोई रिलेशन दे रखा है, नहीं दे रखा है, पॉसिबिलिटी दे रखी है साथ में, यस। तो हमारा क्या फर्स्ट और सेकंड ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। ऐसे करते करते आपको बस 10 से 15 क्वेश्चन करने हैं बस। 10 से 15 क्वेश्चन कर लोगे, आपके दिमाग से एक बोझ हट जाएगा कि हमको और क्वेश्चन करने की, और फिर आप पजल पे टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके 10 से 15 क्वेश्चन हो जाते हैं शुरुआत के 20 मिनट में, तो बहुत अच्छा मतलब स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एकदम रोहित शर्मा वाला स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन जो मैंने बोलता हूँ डेटा सफिशिएंसी, इन क्वेश्चनों को आप जरूर अटेम्प्ट करा करो, क्योंकि इसमें प्री की पजल्स होती हैं, और ठीक, और क्वेश्चंस हिल जाते हैं, अच्छी तरह हिल जाते हैं। 5 बॉक्स इतना है, एक दूसरे के ऊपर रखें, ईच रैप इन अ डिफरेंट कलर पेपर, ओके। ईच बॉक्स कंटेन आर्टिकल्स, हाँ। तो 3 इसमें 3 ऑब्जेक्ट वाली पजल है ये। 5 4 3 2 1। डी इज केप्ट
2 फ्रॉम द रैप पर्पल, तो पर्पल गैप ऑफ 2 मतलब गैप ऑफ 2, अब यहाँ पे 1 बॉक्स भी होता है, 2 भी हो सकता है, मुझे चलो देखते हैं, है ना। पे बैग जस्ट अबव रैप, बैग जस्ट ब्लू के ऊपर है, पर्पल, पर्पल के जैसे नीचे बी है जो लैलिक पेपर में लिपटा हुआ है। ई कंटेन टेबल एट द बॉटम, ई टेबल एट द बॉटम हो गया। ब्लू नीदर कंटेन टेबल, ब्लू नीदर कंटेन टेबल नॉर केप्ट एडजेसेंट टू बी, चेयर के जस्ट नीचे कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा हमारी हेल्प करेगा। सम बैग बॉक्स ए विच कंटेन बेड kept is kept at a gap of 1, kept at a gap of 1। अब मुझे पता चल गया यहाँ पे 2 तो आएंगे ही आएंगे, पर्पल डी आएगा यहाँ पे, पर्पल डी, डी 2 छोड़ के पर्पल, पर्पल के जैसे नीचे बी हो नहीं सकता, पर्पल 2 छोड़ के डी, हाँ तो पर्पल 2 छोड़ के डी, उसके नीचे बी, एल आई एल ए सी लैलिक, बैग ब्लू है ना, यहाँ पे बैग, यहाँ पे ब्लू, ए इज अ बेड, ए इज बेड गैप ऑफ 1, पिंक, पिंक यहाँ पे हो सकता है, पिंक यहाँ होता है, नहीं पिंक यहीं पे होगा, ए, ए इज बेड, ठीक है। सी कैप्ट अबव टावल, सी कैप्ट अबव टावल, चलो ये भी हमारा बन रहा है, तो चेयर, चेयर यही हो जाएगा, तो पहले से तो आंसर आ रहा है ना, टेबल नॉट पहले से मुझे लग रहा है आंसर आ रहा है, ओनली फर्स्ट हो सकता है यहाँ पे। One box lavender, A is kept any of the place above and contain bed just below the towel. You have to read which, ये क्या मीनिंग है, तो पहले से पूरा कंफर्म आंसर आ रहा है, सेकंड से भी कंफर्म आंसर आ रहा है, जस्ट बिलो चेयर, lavender is just a box between towel and, यार मेरा एक से भी आंसर आ रहा है, सेकंड से भी मतलब आंसर कंफर्म हो रहा है, वो लग रहा है एक 1 पे क्लिक करना चाहिए, यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। 6 फैमिली मेंबर है, जी इज रिलेटेड टू ई, देखो इसका करने का बहुत अच्छा तरीका ये भी होता है, तो इसमें तो नहीं है, वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आता है, वो कभी आएगा तो मैं बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक है वो, 90% काम करती है वो, मेरे लिए तो काम करती है। देखना क्या होता है, सिंपल बता देता हूँ, जी और ई का हम लोग देखना है, ए इज द फादर ऑफ बी, husband of husband of G, C is the father of E, husband of D, B is a daughter of A, B is a daughter of A and a sister of C। चलो हमें पता चल गया, क्या बताना है हमको, G का रिलेशन बताना है E के साथ, तो G का पता है, E का नहीं पता हमको, है ना, तो G का पता है, दोनों से आएगा बोथ। मंडे से सैटरडे है, लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अजमेर और फरीदाबाद के बीच में 2 शो हो रहे हैं,
ओनली द शो नागफा वॉज शेड्यूल बिफोर द शो फरीदाबाद, तो फरीदाबाद नीचे आ जाएगा, फरीदाबाद नीचे। नाजफरा, नाजफरा यहाँ पे आ जाएगा, ना थर्सडे होगा ना सैटरडे होगा। अजमेर 2 छोड़ के अजमेर, मेरठ यहाँ पे, टू शो वर शेड्यूल बिटवीन द शो अजमेर एंड फरीदाबाद। कितने लोग हैं? 6 लोग। तो हमको फर्स्ट से अकेला आंसर तो आएगा नहीं। आगरा वाज शेड्यूल, आगरा यहाँ पे जाएगा, AGR है आगरा। Only Nagpura show was scheduled before। अच्छा होगा या नागपुर यहाँ होगा, फरीदाबाद 2 छोड़ के अजमेर, आगरा। इस लाइन का मीनिंग जो है वो सही से बैठ नहीं रहा मेरा, स्किप करना पड़ेगा ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है। हमें वेडनेसडे का मिल जाएगा कि नहीं मिल पाएगा? सॉरी, तो मुझे इस वाले क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा क्योंकि मेरा बन नहीं पा रहा है अभी। छह लोग हैं, अराउंड अ सर्कल बैठे हैं, सब लोग फेस इनसाइड। राम और राजू के बीच में कितने लोग बैठे हैं बस बताना है। रोहन थर्ड टू द राइट राम, तो राम रोहन यहाँ आ जाएगा। राज इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राजू, राज इज नॉट एडजेसेंट टू, तो राज यहाँ आ जाएगा। 2 छोड़ के राजू यहाँ आ जाएगा। राम और राजू के बीच में कितने लोग हैं? एक ही सफिशिएंट है बताने के लिए। अब यहाँ पे आपको बताना है, कोड बताना है वाई हैशटैग वाई $2 का, $2 यहाँ पे है, तो इन्हीं में से कोई कोड होगा। पॉइंट तो नहीं होगा, फोन नहीं होगा, पॉलिसी हो सकता है, मार्केट हो सकता है, बस पॉलिसी और मार्केट में कोई एक हो सकता है ना। वर्ड देख लेते हैं कहाँ से आ रहा है ये। एम का उल्टा एन नहीं, एस आ रहा है, एस सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वर्ड एस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। वाई सबसे लास्ट दिख रहा है, एस हाँ तो सबसे लास्ट वाला वर्ड ही है यहाँ पे, वाई है तो पॉलिसी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कैमरा ए होना चाहिए। लो यहाँ पे तो एकदम बिल्कुल फ्री गिफ्ट दे दिया, फ्री के नंबर दे दिए। माउस ई के लिए 2 है। अब देख लेते हैं यहाँ पे सिंबल या उसका देख लेते हैं यहाँ पे। पॉलिसी का था Y2, 2 वॉबिल तो नहीं है, 2 वॉबिल है यहाँ पे। अब माउस में 1 2 3 वॉबिल है, यही होगा। किसी और में चेक कर लेता हूँ मैं। ये E#3 लिखा है यहाँ पे, LOOSE लूज 1 2 3 3 है, हाँ 3 ही इसी का मीनिंग होगा।
ये सब होती क्रिटिकल रीजनिंग में, जो मैं करता नहीं हूँ। इंग्लिश इतनी अच्छी है भी नहीं मेरी। लास्ट क्वेश्चन तक आ गए हम लोग। कितने क्वेश्चन कर लिए मैंने? 9 क्वेश्चन कर लिए। 10 से 15 का टारगेट था, लेकिन 9 तक कर लिए, अच्छी बात है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं 2 नंबर वाली पजल से। ठीक है, क्या बोल रखा है? 8 लोग रहते हैं, 40 फ्लोर बिल्डिंग है, डिफरेंट फ्लोर नंबर दे रखे, फ्लोर नंबर दे रखे, तो फ्लोर नंबर उतार लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, जो चीज दे रखी है नोट डाउन कर लो पहले। 24, 21, 17, 14, 11, 9, 7, 5। ठीक है, बोल रखा है 2 सर्कल में बैठे हैं, अंदर वाला DGLS है और बाहर वाला BOX वाला है। 2 सर्कल बना लेंगे, इक्वल डिस्टेंस है, इनर वाले सिट अपोजिट टू, इनर वाले सिट अपोजिट टू। ठीक है, S इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G, तो D और G यहीं पे अंदर ही आएंगे, तो 2 पोजीशन बन जाएंगी मेरे लिए। तो S इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G, अगर G को इधर लेता हूँ, इमीडिएट लेफ्ट S इधर आ जाएगा, और एक और पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी हमको। यहाँ पे G यहाँ पे और S यहाँ पे। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं हम लोग। बोल रखा है S इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G एंड lives on a prime number floor, prime number floor, prime number, prime number, prime number, prime number बहुत सारे हैं। ठीक है, X live 6 above S। अब यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगी, प्राइम नंबर 6 ये है, प्राइम 6 ये हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी हमारी, S यहाँ पे हो जाएगा तो X यहाँ पे हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। S यहाँ पे हो जाएगा तो X यहाँ पे हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। बस ये कोई इसमें बन रही है, इसमें 6 जोड़ेंगे तो आना चाहिए 13, आना चाहिए 13 है नहीं यहाँ पे, इसमें 6 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, 23 होना चाहिए, नहीं है। 2 पॉसिबिलिटी बन रही है हमारी। एक्स जी के अपोजिट बैठा है, एक्स जी के अपोजिट बैठा है, बी एंड वी इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। चलो ठीक है, बोथ आर नॉट अपोजिट टू एस, एस के अपोजिट नहीं है, बी और यहीं पे आएंगे। ठीक है, बी और वी यहाँ पे आएंगे, बी और वी यहाँ पे आएंगे, ये मार्क कर दिया मैंने। एल एंड एस आर नॉट इमीडिएट नेबर, एल अंदर ही आएगा क्या? यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कहीं पे, बार बार मुझे जाना पड़ रहा है। DGLS BQXV, L इमीडिएट नेबर, L एंड S आर नॉट इमीडिएट नेबर, तो L इधर आ जाएगा। जो कंफर्म हमारी पजल बनी रही है पूरी पूरी। बचा क्या इसमें? D बचा, इसमें भी इधर D बचा है, इसमें BV आ जाएगा, BV के बाद यहाँ बचेगा Q, इधर आ जाएगा Q। हाँ, V face who is immediate neighbor of D, V face इमीडिएट नेबर ऑफ V यहाँ आ जाएगा, V face इमीडिएट नेबर V यहाँ आ जाएगा, V face इमीडिएट V यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, V यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, B के इमीडिएट राइट में है ये दोनों, ये राइट, ये राइट, इधर ये राइट, ये राइट। ठीक है, सम ऑफ फ्लोर X और S इज 4 मोर देन Q फ्लोर, S और X 17, 11, 28, 4 ज्यादा है Q से, तो 4 ज्यादा है Q से, Q इधर आ रहा है, Q फिट बैठ रहा है। 16, 4 ज्यादा मतलब यहाँ पे 12 होना चाहिए, ये है नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी गलत है हमारी। मोर देन 2 फ्लोर, मोर देन 2 फ्लोर है। द नंबर ऑफ फ्लोर गैप बिटवीन Q एंड X सेम एज बिलो एज Q, 4। Q और X 7, 7 के नीचे Q यहाँ पे आ जाएगा, Q यहाँ पे आ जाएगा।
the one multiple of 5 is facing outside, multiple of 5 is facing outside, ठीक है. Immediate neighbor of the one who live 24 floor, 24 का immediate neighbor facing in same direction, facing in same direction मतलब x भी ऊपर दिखेगा, facing same direction. Immediate the one of the neighbor of D and V facing towards each other, neighbor of D and V facing each other. तो देखते हैं. We live below G but above S. We live below G but above S. हाँ यही हुआ ना. We live above G, sorry. We live above G but below S. Sorry यहाँ पर क्या है? G outside देखेगा, G outside देखेगा. Q and S facing opposite direction. Q and S facing opposite direction to each other. L and Q facing similar direction. ठीक है. The sum of G or L equal to floor number B. G or L. V is above G. Sorry, V is above G but below S. Sum of G or L. G or L. The gap between Q and X. Q and X. Same difference. G यहाँ पे आएगा, गलती कर दी. Q यहाँ पे आ जाएगा. G और L is G और L. हाँ ये ठीक है. हमारा जो यहाँ पे जो नंबरिंग है वो तो डिसाइड ही हो गया है पूरा पूरा. छोटी सी एक गलती कर दी थी. Q आउटसाइड देखेगा, Q आउटसाइड देखेगा तो L भी आउटसाइड देखेगा, और S अपोजिट डायरेक्शन देखेगा तो S इनसाइड देखेगा. ठीक है. और हमारा जो बचा है D, वो किस साइड देखेगा? अच्छा यहाँ पे D आएगा यार. D आएगा, D आउटसाइड देखेगा. ठीक है. पजल हमारी कंप्लीट बन चुकी है. अब हम मार्क करने का ट्राई करते हैं. इस वाली पॉसिबिलिटी बन गई है. मैंने इसी में चेक करा है. अभी देखो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन से कंफर्म हो जाएगा कि पजल सही बनी कि नहीं बनी है. डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप बताना है आपको. डी का नंबर 5 है. इमीडिएट राइट ऑफ वी, बी का नंबर है 21. बी आउटसाइड है, डी भी आउटसाइड है. आउट. सेकंड टू द राइट ऑफ एस इज एल. आउट. एल का है नंबर 14. सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट में वी इनसाइड. मुझे यही लग रहा गलत हो जाएगा. और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये आउट है. हाँ यही गलत है हमारा. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी तो इधर हो जाएगा. इमीडिएट लेफ्ट जी इधर. कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग बताना है. एस 11 इनसाइड सही है. बी आउटसाइड 21 बी 21 भी सही है. वी इनसाइड 9, हाँ ये भी सही है. क्यू आउटसाइड 17, क्यू 17 है ही नहीं पहली बात तो. एक्स 17 है तो ये गलत हो जाएगा हमारा. सम ऑफ द फ्लोर who lives 10 floor above L. 10 floor above L is 24 and 4 floor below S is 7. 24 और 7 31. What is the product of the floor on which the one who is second to the right of B is X. X is हो जाएगा 17.
एंड द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस हो जाएगा 11, 17, 17, 187 और 87। इसे बाद में करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये फैमिली वाला ट्री है, फैमिली ट्री भी है, इसमें सब मिक्सअप है। ये वाला क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। देखो इसका अप्रोच ये होती है कि आपने इनपुट देखा और लास्ट वाला देखो जहां तक आपको समझ में आ रहा है। जैसे ये नंबर, ये सिंबल तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये 5th नंबर वाला समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पे देख रहा हूं मैं, तो दिख रहा है मुझे फायर, ये सब आ रहा है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3, तीन तीन नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन पहले आया है टी। टी पहले आया है, पी बाद में आया, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में डिक्रीजिंग हो रहा है। ए 1 2 3 4 5, ठीक है। एम 1 2 3 4, ठीक, बाकी सब ठीक है। तीन तीन वाला मुझे एक बार चेक करना था। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये नंबर नंबर सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, है ना। चलो बनाना ट्राई करते हैं। अपना जो है, हमारा जो होगा वो ये होगा। नेक्स्ट पेज से बनाते हैं बढ़िया से। सबसे पहले लिख लेते हैं इनपुट। इनपुट लिख लिया हमने, फ्री 31, अबव 85, टाइम 52। मैं पूरा पूरा नहीं लिखता हूँ। फीवर चलो FEV लिख लेता हूँ क्योंकि दो हैं। मेथड, ठीक है। सबसे पहले तो आएगा हमारा 26 आएगा, उसके बाद आएगा 31 आएगा, उसके बाद आएगा 52, उसके बाद 57, फिर उसके बाद 85 आएगा। ठीक, ये कॉम्बिनेशन जाएगा। वर्ड्स में जो कॉम्बिनेशन जाएगा वो क्या जाएगा हमारा, सबसे पहले जाएगा सबसे बड़ा लेटर 1 2 3 4 5, दो नहीं 3 और 3 6, 3 और 3 6, तो सबसे पहले जाएगा हमारा एम मेथड। फिर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा टाइमिंग आएगा, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर आएगा अबव, फिर आएगा फीवर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर फीवर ही आएगा, फिर आएगा फ्री, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमारी जो है इनपुट अब बन गया है। बस हमको अब यहाँ पे डिनोट करना है। फर्स्ट सबसे पहले आएगा यहाँ पे हमारा मेथड, हैव 31, अबव 85, टाइमिंग 52, 75, फीवर, और यहाँ पे 26 आ जाएगा। सेकंड में आएगा हमारा टाइमिंग मेथड, एफ यहाँ रहेगा, AB 85, 52, 75, फीवर 26, 31। थर्ड में आएगा हमारा AB टाइमिंग मेथड, F 85, 75, FEV फीवर रहेगा और 52 हो जाएगा। फोर्थ में आएगा हमारा फीवर, AB टाइमिंग मेथड, F यहीं रहेगा, 85 रहेगा, 26, 31, 52, 75 आएगा। फिफ्थ में आ जाएगा हमारा फ्री, फीवर, AB टाइमिंग मेथड, 26, 31, 52, 75 और 85, ठीक है। टाइमिंग इज रिलेटेड टू फ्री इन सेकंड, टाइमिंग इज रिलेटेड टू फ्री एक छोड़ के, मेथड रिलेटेड टू 85 इन थर्ड, मेथड 85 एक छोड़ के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू फ्री इज रिलेटेड टू इन फोर्थ, फ्री इज रिलेटेड टू 4 इज 26। सम बताना है सेकंड फ्रॉम, सम बताना है सेकंड फ्रॉम द राइट एंड इन सेकंड, सेकंड 26 एंड थर्ड फ्रॉम द राइट एंड इन फिफ्थ, 1 2 3 फिफ्थ 78, 78 तो नहीं है यहाँ पे यार, और नन ऑफ दीज भी नहीं है, सब सही बनाया है। सेकंड फ्रॉम द राइट एंड सेकंड, सेकंड फ्रॉम द राइट एंड इन सेकंड 26 एंड थर्ड फ्रॉम द राइट एंड इन फिफ्थ। अब कहाँ पे हो गई गड़बड़,
2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं गड़बड़ करना नहीं चाह रहा हूँ मैं। नंबर तो यार सही लिखे हैं, इन लोगों ने कैसे लिखे हैं? सबसे पहले आया है 24 ही आया है, 24 आया है, 25 क्या है इसमें सिस्टम? 2 4 2 4 6 9 8 3 11 13 16 8 4 7। अरे यार यही गड़बड़ हो गई लग रहा है मेरे से। 4 मतलब पहले, फिर 52, फिर 26, फिर 75, फिर 85। गड़बड़ हो गई, ये क्रम होना चाहिए था। फिर से बना लेता हूँ मैं बहुत जल्दी। मेथड फ्री AB 85, टाइमिंग 52 75, फीवर 26 31। सेकंड में टाइमिंग मेथड फ्री AB 85 75। थर्ड में AB टाइम मेथड फ्री 85 तो वहीं रहेगा, 75 फीवर 31 52 26। फोर्थ में फीवर AB टाइम मेथड फ्री 85 31 52 26 75। फिफ्थ में फ्री फीवर AB टाइमिंग मेथड 31 52 26 75 और 85। सेकंड इज 31, एक 30 26 7 57 57 है, 57 है। यही तो गड़बड़ हो जाता है। इसका देख लेते हैं एक बार। टाइमिंग रिलेटेड टू फ्री, टाइमिंग रिलेटेड फ्री, मेथड रिलेटेड 85, मेथड रिलेटेड टू 85 और फ्री का बताना है हमको। फ्री इन फोर्थ, फ्री इज टाइमिंग, फ्री इज 31, फ्री इज 31। ये भी गलत हो जाता है हमारा। हाउ मेनी एलिमेंट बिटवीन 26 एंड V? 26 और V में, सॉरी 26 टाइमिंग और 26 के बीच में कितने, टाइमिंग और 26 के बीच में 1 2 3 3 है। ओके ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहाँ गया? ये इजी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुका हूं मैं पहले। बी की वैल्यू 4 दे रखी है, 0 से 8 तक वेरिएबल हमको लेने हैं। बी की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 8 है, एफ 0 नहीं होगा, और कोई एक वैल्यू एक ही बार हो सकती है, रिपीट नहीं होगी, ठीक है। ए 4 सी डी 8 ई एफ एफ सी बी एच। बी है 4, बी 4 है, बी 4 आना है तो ई यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ लिख लेता हूँ ई 0, 4 यहाँ पे 8 आ जाएगा। और देखो एफ एफ क्या हो सकता है, एफ 0 नहीं हो सकता, एफ 1 हो सकता है ना, एफ 1 हो सकता है, बताऊँ क्यों? एक से 7 भी ले लूँ मैं, ए को 7 ले लेता हूँ, 8 8 7 15, एक ही आएगा है ना, एक तो ये 1 हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा। ए ए को आप क्या ले सकते हैं, ए को अगर 7 ले लूँ मैं तो 7 7 ले लेता हूँ इधर, सी 7, ये 15 5 5 इधर आ जाएगा, 5 5 5 6 इधर आ जाएगा, बन गया बन गया बन गया बन गया। ए की वैल्यू हो जाएगी 7, एच की वैल्यू हो जाएगी 6,
चलिए पजल करते हैं, फिर रैप अप हो जाएगा हमारे लिए। 20 लोग बैठे हैं रेक्टेंगुलर टेबल में, मीटिंग है, फेस सेंटर देख रहे हैं, टेबल के सेंटर में देख रहे हैं सब लोग। 6 लोग सिटिंग ऑन अ साइड ऑफ द एंड फेसिंग वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है। 4 सिटिंग टुवर्ड नॉर्थ एंड 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। कॉर्नर पे कोई नहीं बैठा है। 20 लोग होंगे, 4 4 8 6 6 12 लोग हो गए, 8 लोग हो गए, सब सही हो गया, सेट हो गया है। इफ P and Q opposite to each other then P west Q, ठीक है, ईस्ट है। and the number of persons, नोट जरूर पढ़ लेना चाहिए। इफ P and Q sit opposite side then if and P will face Q। यहाँ से पजल हमारी स्टार्ट हो जाएगी। J who sit second to the right of H facing same side है एंड अपोजिट टू R, R के अपोजिट है। R अपोजिट मतलब आमने सामने होंगे। A और C आर नॉट फेसिंग सेम डायरेक्शन। A और C फेसिंग सेम डायरेक्शन नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि R अपोजिट हो जाएगा, वो सॉरी C अपोजिट हो जाएगा, ऐसे करके भी हो सकते हैं। मतलब ये इधर देखेगा, A ऊपर देखेगा। 3 F और R, N और A आर नॉट ऑन सेम साइड, वही चीज। G is third to the left of Q, F is second to the right of K, F is second to the right of K, who is facing south direction, K साउथ डायरेक्शन, K साउथ डायरेक्शन इधर आ जाएगा। के एफ बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। G और S फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, नीदर ऑफ देम ईस्ट और वेस्ट, तो G और S यहाँ पे होंगे, कंफर्म हो गया, या फिर S और G हो जाएगा, ठीक है, मतलब आमने सामने। Q किसी एंड पे नहीं है, Q किसी एंड पे नहीं है। पर्सन इमीडिएट राइट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R फेसिंग A, C इज नीदर इमीडिएट साइड इन विच I, तो C और I साथ में नहीं, नॉर सिट इमीडिएट नेबर ऑफ R, C R का नेबर नहीं है। H is not facing immediate neighbor of F or R, H is not facing immediate neighbor of S or R, R का यहाँ नेबर नहीं होना चाहिए। N sit opposite to P, P के अपोजिट है N, but not at the end। T and B facing different direction and sitting immediate next to each other, T और B different direction sit different direction से each other, ऐसा करके आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा T और B। L who is immediate right of S, L who is immediate right of S, L who is immediate right of S is not facing T or K। One person sit between K and T, चलो K भी पता लिया, K साउथ देख रहा है, अब इसको बनाने का स्टार्ट करते हैं। F and B sit opposite to each other, चलो ये भी पता लिया, K नीचे, K और T, T यहाँ पे आ सकता है, K यहाँ आ सकता है, K यहाँ पे आएगा, F इधर हो जाएगा, T इधर आ जाएगा, B इधर हो जाएगा। E is facing the person who is second to the left of P, I और O are on opposite side, M and C नेबर बट नॉट ऑन सेम साइड, तो M और C इधर आ जाएगा। D और G आर नेबर नॉट ऑन बट ऑन अ डिफरेंट साइड, तो D और G भी ऐसे करके आ जाएगा। तो हमने सारी चीजें नोट तो कर ली हैं, अब पुट करने की बारी है। F 3 छोड़ के R, F 1 2 3 छोड़ के R, F 1 2 3 छोड़ के R इधर आ जाएगा, M और C इधर आ जाएगा, या फिर D और O होगा, यहाँ पे इनमें से कोई एक होगा, वही चीज यहाँ पे हो जाएगी, M और C या फिर D और O, ठीक है। देखते हैं R के इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो A को देख रहा है, A इधर आ जाएगा। J और A अलग अलग है, और क्या हो जाएगा हमारा, H के लेफ्ट में है J,
तो एच इधर हो जाएगा, जे इधर हो जाएगा, एच इधर, जे इधर, ठीक है। जी और एस को बैठाते हैं, जी और क्यू के लेफ्ट में, क्यू एक छोड़ के दो, क्यू दो छोड़ के, तो क्यू एंड पे नहीं है ना, तो क्यू तो एंड आएगा ही नहीं, क्यू दो छोड़ के जी, क्यू दो छोड़ के जी, तो क्यू दो छोड़ के जी इधर आ जाएगा, जी इधर आएगा तो एस इधर आएगा, एस के इमीडिएट और टी को नहीं देख रहा तो एल इधर आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा, ये खत्म हो गया, ये बचा है ना पी के इंडेड लेफ्ट और ई, पी सेकंड टू द लेफ्ट और ई इधर आ रहा है, लेकिन फिर पी के सामने एन आना चाहिए, पी के सामने एन आना चाहिए, एन तो आएगा नहीं, पी के सेकंड लेफ्ट में ई, पी के सेकंड लेफ्ट में ई इधर आ जाएगा, एन इसके एन इधर ही आ जाएगा, एन अपोजिट आ जाएगा, ये हो जाएगा कंप्लीट, आई और ओ, सी आर के पास नहीं आएगा तो सी इधर नहीं आएगा, लेकिन आई और अपोजिट है, ओ ओ यहाँ होगा, वो तो ये तो कंफर्म जगह पता है, आई इधर आएगा नहीं, आई फिर इधर ही आएगा, आई के लिए एक ही पोजिशन बची है, आई इधर आ जाएगा तो ओ इधर ही आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा, ओ के लिए एक पोजीशन ये भी चाहिए, ओ डी एम सी, सी और आर एक जगह नहीं है, और क्या था इसमें, एन इज सेट अपोजिट टू पी बट नॉट ऑन द एंड टी इज फेसिंग, ठीक है एस और एफ, आई इज नॉट इज एनी ऑफ साइड, एंड ऑफ द साइड, अच्छा ठीक है, ई इज फेसिंग द पर्सन सेकंड द लेटर बी, दो पोजीशन बन सकती है यहाँ पे, या फिर अच्छा आई आई इधर है तो ओ इधर भी हो सकता है, आई ओ इधर हो जाएगा, सी और ए साथ में नहीं आएगा, सी इधर आ जाएगा, ये हो सकता है, एक तो पोजीशन ये बन रही है, ठीक है, एक ये बन रही है, चलो अब बनाने का ट्राई करते हैं, जी और टी, जे और टी, जे और टी, जे विद रिस्पेक्ट टू टी, एक दो तीन चार पांच, फिफ्थ टू दी लेफ्ट, करेक्ट बताना है आपको, पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ आई, पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, एक दो पी, ये सही है, पहला सही है, क्यू इज सिट अपोजिट जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए, क्यू जस्ट टू द लेफ्ट क्यू ना, सेकंड इज गलत, नो वन सिट बिटवीन ई और आर, हाँ फर्स्ट और थर्ड सही है, ओ और के बीच में काउंटेड फ्रॉम राइट, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह आ रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ भी आ रहा है, एक बार मुझे पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ लेता हूँ मैं कहीं पे, कहीं ना कुछ तो मिस हो रहा होगा मुझे, क्यू वॉज नॉट एनी ऑफ द साइड, ठीक है, सी इज नीदर इमीडिएट साइड इन विच आई, अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पे सही तो बैठ रहा है यार, पर नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, पेयर से फेसिंग सेम डायरेक्शन, एफ और एन फेसिंग सेम डायरेक्शन, एस और जे नहीं, पी और एच से फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, दस लोग हैं फेसिंग नॉर्थ, 500 बॉल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ईच ऑफ देन एंड 10%, चलो बनाना ट्राई करते हैं, 2 मिनट बचे हैं ऐसे,
लेस देन 2% लेफ्ट ऑफ जे, जे से इधर लेफ्ट 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2% ए 2% A is immediate neighbor of E and as many percent right of A and left of A इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नहीं इधर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 H इधर 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 छोड़ के H लेस देन 5%, लेस देन 5% सिट बिटवीन 1 2 3 4 5 ये वाली यही तो कुछ आई इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, आई इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, डब्ल्यू और ओ इमीडिएट नेबर, एज मेनी पर्सन लेफ्ट ऑफ एस इज 50 लेफ्ट ऑफ के, 1 2 3 4 के एस एंड डब्ल्यू ओ. How many who sit between S और H, S और H के बीच में रीअरेंजमेंट बोला है क्या, इसमें अरेंजमेंट भी है क्या कुछ? होगा ही होगा. Every person toss at 2 1 उछालेगा 1 और 2 simultaneously and starting from left. Each of person outcome. ठीक है, 1 मिनट में तो होने से रहा. मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ अगर इसके कर पाऊंगा तो. आफ्टर रीअरेंजमेंट यार, आफ्टर नहीं कर पाएंगे है ना. 40 सेकंड बचे हैं. देखो पजल तो बन गई है लेकिन अभी इसमें जो है चीजें वो परफॉर्म करनी है. कॉइन वन उछालने, इसमें पता नहीं क्या दे रखा है, केसेस भी दे रखे हैं. आउटकम्स टॉस बाय 10 पीपल, ये 1 2 3 4 ये तो कोई ये 10 लोगों को दे रखे हैं, नहीं हो पाएगा. ठीक है, हमने 21 क्वेश्चन कर लिए. 21 क्वेश्चन भी काफी है, इनफ है ना. और क्वेश्चन कर सकते हैं. मैं थोड़ा टाइम कह सकता हूँ कि वेस्ट कर दिया है. क्वेश्चन डुएबल थे, मुझसे हो रहे थे, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं. ठीक है, अब मैं इसका जो ये मैथ का भी पेपर अटेम्प्ट कर लूंगा, फिर जर्नल और इंग्लिश करके ही मैं इसका फुल आपको लास्ट में रिजल्ट दिखाऊंगा. ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं. And that's all for today. I'll meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा. हेलो एवरीवन, ये है सेकंड पार्ट वीडियो का. और आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा जिसमें मैंने आपको रीजनिंग सेक्शन सॉल्व करके दिखाया था. तो जस्ट अभी मैंने फिनिश करा है अपना मॉक टेस्ट और सबमिट करके मेरे मार्क्स आप देख सकते हो. यहाँ पे मैंने 90 अटेम्प्ट्स करे थे, 85 कुछ मार्क्स आए हैं. एक्यूरेसी जो खराब हुई है वो खराब नहीं हुई है, एक्यूरेसी मेरी बहुत ठीक है, इसको मैं ठीक एक्यूरेसी मानूंगा. जनरल अवेयरनेस में तो उतनी एक्यूरेसी होती है, मैंने बहुत कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया था. इंग्लिश में भी 4 गलत हुए हैं शायद, और रीजनिंग में भी गलत हुए हैं. तो ये रहे मेरे कुछ मार्क्स. रैंक अच्छी खासी आई, परसेंटाइल भी बहुत अच्छी बनी है. मैथ का सेक्शन जो मैं कहूँगा, जो इसका डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन है, वो काफ़ी इजी मुझे लगा, क्योंकि एक भी गलती नहीं गई है. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गलती जाती तो अच्छा, मतलब मानता. डुएबल था, मतलब काफ़ी डुएबल था, कर सकते थे, हो सकता था. बाकी हाँ, रीजनिंग में एक गलत गया है, डेटा एनालिसिस में एक भी गलत नहीं किया. ठीक है, अच्छे लेवल की डी आई थी यहाँ पर. अगर आप लोगों ने सॉल्व करी तो आप लोग बताना अपना अपना. 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, इसमें एक भी गलत नहीं किया. जनरल नॉलेज तो आप जानते ही हो कैसा जाता है. और इंग्लिश में भी 4 गलत गए हैं बस. ठीक है, ओके. हाँ, लास्ट वाला गलत चलेगा. अभी तक मैंने एनालिसिस नहीं करा है, अब मैं एनालिसिस कर लूँगा अच्छे से, फिर हम लोग और मतलब गलती से सीखते रहेंगे. लेकिन ये आपको दिखाना था कि कैसे मार्क्स आ रहे हैं. और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि एक बार फुल मॉक टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट डाल देना. देखो फुल मॉक टेस्ट डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है. रीजनिंग का मैंने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि रीजनिंग फर्स्ट सेक्शन था और मैंने फर्स्ट सेक्शन रिकॉर्ड कर लिया है. मैथ भी सेक्शन रिकॉर्ड कर सकता था लेकिन नहीं हो पाया, है ना, टाइम भी नहीं था इतना. तो ऐसे कुछ मार्क्स आए मेरे. अब आप लोग भी ट्राई करना इस वाले मॉक को, अगर आपने दिया ना हो तो अभी तक, अगर दे दिया है तो रीअटेम्प्ट कर लेना.
और बताना इसका रीजनिंग सेक्शन लगाने लायक है, हाँ मतलब वर्थ इट है। और डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन इतना हाई लेवल नहीं कहूँगा मैं, लो ही लेवल था। इंग्लिश का भी अच्छा खासा लेवल था। ठीक है, तो ये रहा आज का मॉक टेस्ट और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।